हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मंथ की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है आपके एग्जाम के लिए। सो हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन मिनिमम टाइम। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। आपको मिनिमम टाइम में जो आपका टाइम बचा हुआ है, आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट अप्रोक्स आपके पास 2 मंथ बचे हुए हैं। आज मैं थर्ड ऑफ अक्टूबर को इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ और आपको पता है कि 6 दिसंबर से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अप्रोक्स आपके पास 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है और इस 2 मंथ में किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए पेपर 1 की प्लस पेपर 2 की, दोनों की बात करूंगा, ताकि आप इस फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो आपका अपकमिंग अटैम्प्ट है इसी में आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर मोर देन 3 ईयर्स और आपको मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये कुछ वीडियोस हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी, जैसे एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए। आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी स्टडी कर लो, लेकिन एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल नए आपको लग रहे होंगे या जिनमें आपको कोई आइडिया नहीं होगा, बट उन क्वेश्चंस को भी सही किया जा सकता है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो साइंटिफिक तरीके से अगर आप तुक्का लगाओगे और चीज़ों को समझ करके तुक्का लगाओगे तो डेफिनेटली सही क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप जरूर देखें। आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना तुक्का। ऐसे करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको आप जरूर देखें। और असर्शन रीजन को लेकर के काफी बच्चे परेशान रहते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ही असर्शन रीजन की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं, कुछ टिप्स बताई हैं। अगर आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन से डर लगता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक आपको क्वेश्चन ईजी लगने लग जाएगा। और बचे हुए टाइम टाइम में किस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए और अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है एग्जाम का, इन सभी को लेकर के मैंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं। मेक श्योर आप इन सभी वीडियोस को जरूर गो थ्रू करें। इन सभी के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। इन सभी की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर है तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देखिए, जो पहली चीज है जो कि जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इस बचे हुए टाइम में, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अप्रोक्स 2 मंथ है और सिलेबस बहुत बड़ा है। पेपर 1 की 10 यूनिट्स हो गई, पेपर 2 की भी 10 यूनिट्स होगी, टोटल 20 यूनिट्स आपको कवर करनी है। तो इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से कवर किया जाए उसके लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने की जरूरत है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हम शेड्यूल बना तो लेते हैं बट उसको हम फॉलो नहीं कर पाते। बस वही मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो प्रॉपर शेड्यूल कैसे बनाया जाए? अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप इस तरीके से टाइम टेबल बना लो कि मॉर्निंग में 3 घंटे आपको देने हैं, फिर दोपहर में 3 घंटे देने, फिर शाम को 3 घंटे देने। इस तरीके से आप एक दिन में 9 आवर्स की स्टडी कर सकते हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे दे दो, शाम को 2 से 3 घंटे दे दो, जो भी आपके पास टाइम है उस तरीके से आप शेड्यूल बना लो। देखो, शेड्यूल आप ही बना सकते हो, मैं आपका शेड्यूल नहीं बना सकता बिकॉज मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर किस आपकी सिचुएशन में रह रहे हो। तो ये जो शेड्यूल है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टाइम। और इस शेड्यूल को आपने एक बार बना लिया, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये नहीं करना कि एक बार बना लिया और उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। और जब आप स्टडी करने बैठो, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन रखनी है। एक तरीके से 0% डिस्ट्रैक्शन को आपको मेंटेन रखना है। एक खाली रूम में एक रूम देख लो जहाँ पर प्रॉपर साइलेंस हो, वहां पर बैठ के स्टडी करनी है। ऐसे में चीजें जल्दी समझ में आती है और लंबे टाइम तक याद रहती हैं। नेक्स्ट आपको काम करना है कि आइडेंटिफाई करने स्कोरिंग सेक्शन या कुछ ऐसे टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिकॉज मैं इन पे क्यों जोर देता हूँ, मैं इन टॉपिक्स को लेकर के इस चीज को लेकर के इसलिए मैं जोर देता हूँ बिकॉज बचे हुए टाइम में, मिनिमम टाइम में यही काम किया जा सकता है जिससे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है मिनिमम टाइम में। दैट इज की स्कोरिंग सेक्शन। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। तो अगर आपको पता है कि ये स्कोरिंग सेक्शन है, आपको पता है कि 10 क्वेश्चन यहाँ से 5 क्वेश्चन बनने हैं डीआई से, मतलब 10 मार्क्स की वेटेज है। ऐसी आरसी की भी 10 मार्क्स की वेटेज है। तो अगर मुझे पहले से पता है तो क्यों ना उसकी तैयारी उस तरीके से करी जाए कि क्वेश्चन आए तो मैं उसको छोड़ के ना आऊँ, बिल्कुल भी, इनफैक्ट मैं बिल्कुल सही करके आऊँ। तो इसलिए आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है, जैसे डीआई के क्वेश्चन, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हर तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अगर मैं आपको बोलूं कि कल बाढ़ आने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है आप आज तैयारी कर लोगे और अच्छे से प्रॉपर तैयारी करके रखोगे। बस वही काम करना है कि आपको पता है कि डीआई आने वाला है तो उसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करो। प्रॉपर तैयारी का मतलब होता है कि जितने तरह के क्वेश्चन है उनको, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे 2022 के, 23 के, 19 के, 20 के, 21 के, ये जो क्वेश्चन आए थे लास्ट 2-3 सालों में, इनको प्रैक्टिस करो अच्छे से। डेफिनेटली आप एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो करके आओगे।
और वही सेम काम आपको आरसी के साथ करना है, आरसी की भी प्रैक्टिस करनी है। देखो ये चीज़ें हमको लगता है कि ईज़ी है, मैं कर लूँगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तब चीज़ें काफ़ी टफ लगना स्टार्ट हो जाती हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो। तो इसलिए प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। और मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक वीडियो बनाई थी, आप सर्च करना यूट्यूब पे यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था कि इस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेंड करना चाहिए एग्जाम में। तो इस वीडियो से काफी हेल्प हो जाएगी। तो गाइज ये जो एवरग्रीन टाइप के टॉपिक है इनको कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, ये ऑब्जर्व किया जाएगा पीवाईक्यू से। लास्ट 2-3 साल के देखो पीवाईक्यूज उठा करके देखो जो पेपर हुए हैं, वहां से आप ऑब्जर्व कर लोगे कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं और उन टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब जो तैयारी आपकी होगी वो एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी। थर्ड पॉइंट है आपका, गाइज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखी है, तुम्हें भी शायद आपको नॉइस लग रही हो, सॉरी फॉर दैट। सो गाइस जो थर्ड पॉइंट है आपका, लिमिटेड स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है, बिकॉज बचे हुए टाइम में आपको ये नहीं करना कि मैं ये भी बुक परचेज कर लेता हूँ मार्केट से, वो भी बुक परचेज कर लेता हूँ, पीवाई की बुक ले लेता हूँ, ऑलरेडी बुक ले रखी है उसकी स्टडी कर लेता हूँ और कोर्स भी ज्वाइन कर लेता हूँ। 15-20 चीजें करके करने बैठोगे तो 2 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। लिमिटेड चीज रखो, जैसे एक पीवाईक्यू की बुक ले लो विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक्सप्लेनेशन गिवन हो वो वाली बुक ले लो, प्लस एक बेस्ट कोर्स ज्वाइन कर लो, या अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते या नहीं कर सकते तो आप बुक ले लो, या आपके पास जो भी बुक है, जो भी आपके पास मटेरियल है। कहने का मतलब है कि लिमिटेड चीजों को फोकस करना है, ये नहीं करना है कि कोर्स भी ले लिया, बुक भी ले लिया, पीवाईक्यूज भी ले लिया, इसके अलावा 15-20 चीजें और ले ली मार्केट से। तो फिर उस चीज में, उस केस में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, और टाइम बहुत कम है, फिर आप चीजों को छोड़ के जाओगे। तो इसलिए लिमिटेड चीजों को फोकस करना है। आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है, कोर्स हो गया, नोट्स हो गया, बुक्स हो गया, क्या करना है आप अपने आप डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रिवीजन हेल्प्स रिटेन कॉन्सेप्ट। देखो रिवीजन एक ऐसी चीज है जो कि मैं कहता हूँ कि एक बॉडी होती है एक, और एक बॉडी की एक आत्मा होती है। तो अगर बॉडी है और आत्मा नहीं है तो इंसान के अंदर जान नहीं होती, वो बिल्कुल बेजान होता है। सेम वही चीज होती है कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वो एक तरीके से बॉडी है, और आपने रिवीजन नहीं करी ना तो उस कॉन्सेप्ट को के अंदर जो है वो जान नहीं आएगी, आप भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम में काफी प्रेशर होता है और एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने से चीजें हमें भूलने की हमें आदत हो जाती है। हमारा एक ह्यूमन ब्रेन ऐसी काम करता है कि हम लंबे टाइम तक चीजें याद नहीं रख सकते। तो इस वजह से रिवीजन करो, और रिवीजन करना एक मस्ट है, करना ही करना है। अब रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको तरीका बताया था, या तो आप वीकेंड में रिवीजन कर लो, संडे या सैटरडे फिक्स कर लो कि मुझे रिवीजन करनी है, या आप डेली बेसिस पे रिवीजन करो जो भी आपने स्टडी करी आज। जब आप कल स्टडी करने बैठोगे तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट आधे घंटा देख लो कि मैंने कल क्या स्टडी करी थी, देन नेक्स्ट स्टडी करने बैठो। फिर जब आप नेक्स्ट डे स्टडी करने बैठोगे देन स्टार्टिंग के आप 15-20 मिनट आधे घंटे देख लो कि मैंने कल क्या स्टडी करी थी, देन नेक्स्ट डे की स्टडी करने बैठो। ये बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। इसमें क्या होगा कि आपका टाइम भी कम लगेगा रिवीजन करने में, और प्रॉपर तरीके से चीजें रिवाइज भी होती चली जाएंगी। सो रिवीजन का मतलब क्या होता है कि दोबारा से देखना कि आपने कल क्या स्टडी करी थी, और अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो चीजें आपको ईजी लगेंगी और लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी। सो फोर्थ पॉइंट है, रिवीजन हेल्प्स रिटेन कॉन्सेप्ट, और इस पॉइंट को आपको हल्के में नहीं बल्कि सीरियस होकर के आपको रिवीजन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका, सॉल्व पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। याद रखना कि मैंने आप देखा कि कुछ यूट्यूब पे भी वीडियोस लोग अपलोड करते हैं कि बस एमसीक्यूज करवा दिए काम खत्म। नहीं, देखो जो क्वेश्चन आप करते हो ना, जो आपके पीवाईक्यूज में आते हैं, वो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में रिपीट नहीं होते हैं, तो उन क्वेश्चन करने का फायदा क्या। अगर सिर्फ क्वेश्चन कर रहे तो कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी समझना है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो जैसे रैम और रोम हो गया, इस पे सेम क्वेश्चन बार बार नहीं बनता, लेकिन इस टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन समझना, इन टॉपिक का समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए यूट्यूब पे वीडियोस मैंने देखता हूँ कि काफी सारे टीचर्स जो है इस तरीके से पढ़ा देते हैं कि पीवाईक्यूज करा दिए, क्वेश्चन करवा दिए, आंसर करवा दिए, काम खत्म। एक्सप्लेनेशन भी समझो, जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी, और उस तरह के से प्रैक्टिस करना बिल्कुल बेकार है। मैं तो समझता हूँ कि टाइम वेस्ट है, बिकॉज जब तक मुझे पता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होना, और मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के क्या कर लूंगा बताओ, खुद सोच के देखो, क्वेश्चन पढ़ के आप क्या कर लोगे, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना, और वो क्वेश्चन पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अब तो क्वेश्चन आने वाले नहीं एग्जाम में, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी है। इसलिए मैं पीवाईक्यू की जो बुक है वो प्रेफर करता हूँ ओसवाल वाली, बिकॉज इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, और ये बुक भी काफी सस्ती, 250 से 300 के आसपास आपको बुक मिल जाएगी मार्केट से। केवल इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, हिंदी वर्जन नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत रहती है हिंदी वाले बच्चों के लिए, बट इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो इसका जो लिंक है ना ओसवाल का, इसका मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको 5 से 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस बुक को आप ले सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है। इससे जो आपकी रिवीजन, जो आपकी तैयारी है पीवाईक्यूज को लेकर के, जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी, बिकॉज सभी क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है वो गिवन है, और लास्ट आई थिंक सभी जो 23 से पहले 22 हो गया, 20, 21, 20, 19 सभी जो पेपर है वो गिवन है इसके अंदर। तो मुझे इसलिए इस वजह से जो बुक है बेस्ट लगती है। अब देखो गाइस, ये जो चीजें हैं आपको फोकस करनी है, पांचों पॉइंट्स मैंने बता दिए, लिख लो कहीं पर, और इन पांचों पॉइंटों को ध्यान में रखो, अपने माइंड में इन चीजों को बिठा लो और इस तरीके से तैयारी करो। डेफिनेटली आपके जो स्कोर है वो स्कोर जो होगा वो इंप्रूव करेगा।
और अब करना है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर देना है। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी अगर आप हमसे करना चाहते हो तो गांधी जयंती वाला अभी ऑफर चल रहा है, आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है गांधी बिफोर बाय ऑप्शन। और ये जो स्पेशल ऑफर है वो दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए स्पेशल जो बैच है वो दिसंबर 2023 के लिए ही है। कंप्लीटली अपडेटेड कंटेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है। तो यहाँ पर किस किस चीज़ की तैयारी करवाई जा रही है, यहाँ पे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं हम। कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स के जो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल होंगे। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है। नेट मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए इन पीडीएफ नोट्स जिनको डाउनलोड करके हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। सो गाइस, इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है ये 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर 2 दिन के लिए ऑफर था। 2 अक्टूबर ऑलरेडी हो चुका है, खत्म हो गया। आज 3 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बाद जो ऑफर ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। 3 मंथ वाला कोर्स बेस्ट है आपके लिए और मिनिमम टाइम में जो तैयारी आपकी एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.